हेलो एवरीवन, ये खबर जो है हर जगह चर्चा में है कि डीएलएड जो है वो बंद होने वाला है। तो ये कौन सी नई खबर है, पहले ये समझो। ये इसको लेकर के ऑलरेडी जो है जैसे ही 2020 एनईपी आया था तब से ही इसको लेके खबर चल रही है। तो क्या अभी हमारे लिए डीएलएड करना सही है? ऐसे क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है। सिंपल तरीका है कि आप लोगों का इसमें क्या नियम बनने वाला, नियम में बदलाव होगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे, ये चीजें बताई जा सकती है। लेकिन एकदम बंद होगा ये बोल देने से क्या होता है कि बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, खास करके जो डीएलएड कर रहे हैं या करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरा डिटेल से इस खबर के बारे में बताऊंगी विद प्रूफ। एनईपी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से आया है तब से ये खबर जो है चल रही है, और ये है फैक्ट भी है। लेकिन किस तरह से है, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, क्या उस तरह से है या उसमें उसको तोड़ मरोड़ किया जा रहा है? चलिए डिटेल से जानते हैं इस खबर को। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर इंफॉर्मेशन जो आपको डीएलएड से रिलेटेड है वो दी जाती है। स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, टैबलेट योजना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाता है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो खबर दिया ना, बंद होगा 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण, 4 वर्षीय बीएलएड की तैयारी है। एक्चुअली में ये आप लोगों को भी पता है कि जैसे ही एनईपी आया था हमने उसी समय आप लोगों को बताया था। उसके बाद भी बहुत सारी खबरें आई हैं, उसमें भी हम बार बार बताते रहते हैं कि एनसीटी का जो है ये अपना एक रूल है जिसको लेकर के वो लोग चल रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कि कुछ कोर्सेज जो अब टाइम टू टाइम पे अपडेट होते हैं तो उसको अपडेट की जरूरत है। तो डीएलएड को लेकर के एनसीटी ने यही कहा था कि ये 2 साल का डीएलएड जो है इसको हम लोग क्लोज करेंगे, और ये आप लोगों का जो है एक नए तरीके से 2030 के बाद से आपको देखने को मिलेगा। अभी 2030 आ गया है? नहीं। 2030 क्या कल ही है या नेक्स्ट ईयर है? नहीं। अभी डीएलएड को एनसीटी की तरफ से पूरी तरीके से मान्यता है। ये आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि आने वाले टाइम में एजुकेशन में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। तो भाई अभी हम लोग करके निकल जाए तो सही है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट जो आप डीएलएड करोगे उसकी मान्यता बिल्कुल रहने वाली है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको उसकी मान्यता नहीं रहेगी। इनफैक्ट आप ये सोच सकते हो कि मुझे, अगर मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर करूंगी, तो मुझे इसी ईयर कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, यूट्यूब पे है, बाकी सारी जगहों पे, तो उससे मेरे जल्दी कंप्लीट होगा, समझ में भी आएगा। जब नई चीजें आती हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, सिलेबस में बदलाव, नियम में बदलाव, तो उसको समझने में कुछ टाइम लग जाता है, ये हो जाता है। तो ये बात है कि आपका डीएलएड 2030 तक का है कि एनईपी के अकॉर्डिंग कि वो चलेगा। अब 2030 के बाद उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो वही चेंजेस की बात हो रही है कि बीएलएड की तैयारी स्टार्ट हुआ है। सोचो अभी तैयारी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कब से स्टार्ट करेंगे? बीएलएड क्या है? तो बीएलएड क्या है, जैसे अभी आप लोग यूपी में डीएलएड कर रहे हो ग्रेजुएशन बेसिस पे, बाकी जगहों पे तो भाई 12th बेसिस पे ही होता है। लेकिन बीएलएड यूपी में जो स्टार्ट किया जाएगा वो इंटर बेसिस पे ही किया जाएगा। ठीक है, इंटर बेसिस पे होगा। देखो यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को बंद किए जाने की तैयारी है। और ये पहले से है, अभी का नहीं है। बंद वर्ड ना यूज करके उसमें कुछ चेंजेस लाने की तैयारी है, ऐसा रहता तो आप लोग डरते भी नहीं। इसके स्थान पर 4 वर्षीय प्रशिक्षण बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड की डिग्री प्रदान की जाएगी, जो आप 12th के बाद ही कर पाओगे। ये तो ग्रेजुएशन के बाद बात करते हो यूपी में ना, लेकिन ये 12th के बाद ही करोगे। तो बात तो आपको वही, हाँ 1 साल आपका बचेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, फिर डीएलएड करते हो, टोटल आपका 5 साल लग जाता है। आप 12th के बाद करोगे तो ये 4 साल का रहेगा, तो 1 साल बचा ना, तो 1 साल की बचत होगी आपकी। डीएलएड कोर्स के लिए अभी स्नातक योग्यता आवश्यक है, लेकिन बीएलएड में प्रवेश के लिए योग्यता इंटरमीडिएट तय की गई है। ठीक है, ये वही सारी चीजें। अब ये कहां कहां अभी स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये हर जगह पे अभी यूपी में स्टार्ट नहीं किया जा सकता, पहले चेक किया जाएगा ना कि हाँ ये सही चल रहा है या नहीं। तो कुछ जगहों में स्टार्ट करने की बात है, जिसमें मैं आपको नाम बताती हूँ।
7 जनपद यानी कि प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी, इनके के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। इस बार से होगा, अगले बार से होगा, कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अगले ये लोग पहले इतने ही जो है जिलों में करेंगे, इतने जिलों में करेंगे, सक्सेसफुल रहा, फिर उसके बाद से अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत हुई चेंज करेंगे। ये आप अगर देख करके चलोगे 2026 आ चुका, 2027 से अगर ये जो 4-5 जिले हैं वहां पे अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद से 2028 या 29 से ये सब जगह लाएंगे। तो अभी इसमें टाइम है, 2030 तक का इनका अल्टीमेटम है, ठीक है, तो वहां तक ये लोग जो है लेकर के चलेंगे इस चीज को। वाराणसी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में भी संचालित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित डाइट प्राचार्य एवं सीटीई की प्राचार्य के साथ 29 दिसंबर को ही ऑनलाइन बैठक में मानवीय और भौतिक संसाधन पर चर्चा हुई। तो इसमें ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है, और ये होना ही है। डीएलएड जो आज कर रहे हैं उनको भी पता है, जो कल करेंगे उनको भी पता है कि हाँ जाएगा। इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। पहला तो ये है कि डीएलएड अभी जो बच्चे कर रहे हैं वो 12th बेसिस पे, सॉरी यूपी की बात करते हैं, ग्रेजुएशन बेसिस पे कर रहे हैं। तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये डीएलएड कर रहे हो, तो अभी अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी कर लो, नहीं तो फिर अगर 12th बेसिस पे होगा तो ग्रेजुएशन वाले क्या करेंगे, क्या करोगे, फिर बैठे रह जाओगे ना। तो जितने ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो उनको ये 2 साल का डीएलएड करके निकल लेना चाहिए, और क्योंकि सर्टिफिकेट की मान्यता हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि अब बीएलएड आ गया तो ये 2 साल का डीएलएड का सर्टिफिकेट का वैल्यू कम कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरा अपना रियल एग्जाम्पल आपको बता ही देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ही ना। मैंने अपना बीएड पहले 1 साल का हुआ करता था, अभी फिर से बीएड 1 साल का स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा जो बीएड है ये 15 का है, 2015 का। तो 2015 तक 1 साल का बीएड था, ठीक है, वो 1 साल का बीएड मैंने किया था, और उसके बाद से मेरा वाला जो बैच था वो लास्ट बैच था, उसके बाद 1 ईयर का बीएड बंद कर दिया गया। लेकिन मैं आज भी कहीं पे भी मेरे सर्टिफिकेट का वैल्यू है, मैं वहां लगा रही हूँ, होगा क्यों नहीं होगा, एनसीटी ने मान्यता दी थी भाई, तभी तो हुआ। और आज भी यानी कि 2025 खत्म 26 आ चुका है, आज भी उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है, तो आपका क्यों नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। डराने के लिए लोग इस तरह से चीजें लिख देते हैं, बोल देते हैं, आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट को, क्या चीजें आ रही हैं। हाँ वो नया आ रहा है तो नया रहेगा, बहुत सारी चीजें 12th वाले बच्चे करेंगे तो 12th वाले बच्चे जो है उस समय जो नया बैच फ्रेश बैच निकलेगा उनके लिए सही रहेगा, लेकिन जो ग्रेजुएशन करके फिर उसमें 4 साल देने जाएंगे तो उनका लॉस हो जाएगा, फिर उनके लिए तो यही सही है। वो तो टाइम बचाने के लिए भी तो किया जा रहा है ना, कि 5 साल की जगह पे 4 साल में हो जाए, तो आप लोग के लिए तो लॉस होगा, 3 साल ग्रेजुएशन में दोगे, 4 साल यहाँ दोगे, 7 साल हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है। तो यही है आप लोगों का यूपी डीएलएड जो बंद होने वाला है, इससे रिलेटेड ये अपडेट जो दी गई थी उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। और कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट करना, फिर मैं उसको भी आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। एनईपी का जो पूरा रूल्स रेगुलेशन है आप चाहे तो जाकर के जो है ऑफिशियल साइट से भी निकाल सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।